पुण्यात्माओं, इतना ज्ञान दास आपको बता रहा है। शाम को 3 घंटे सत्संग किया, वैसे भी 2-2 घंटे तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हर तरह से हर पहलू पर विचार देकर, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में बच्चे बदलते रहते हैं और पुण्यात्मा है वो लगातार रहते हैं उनके से, तो फिर पुण्य है ही नहीं किसी के, वो तो रंगे जाएंगे भगवान के रंग में। लेकिन जो थोड़ा समय प्राप्त होता है उनको भी दास चाहता है कि सब तरह के मिश्रण साथ एक बार खिला दूं ताकि इनको कुछ विश्वास दृढ़ हो। तो इतना ज्ञान दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये नहीं है, नहीं तो आपको नाम दे दूं और तुम ऐसे करो, ठीक है, वो छोटे मोटे राह तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप यहाँ दृढ़ नहीं हो सकते। ज्ञान के बिना आप यहाँ रुक नहीं सकते, और ज्ञान से ही आदमी को पता चलता है आत्मा को कि कौन सा अहित है और कौन सा हित है। आप यहाँ उद्देश्य लेकर ये आओ कि हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कटे। ये रोग नहीं कटाते, छोटे मोटे रोग तो एक कट गया तड़के दूसरा शुरू हो जाएगा। अगर ये भगवान से दूर चले गए तो कल को और रोग हो जाएगा। तो हमने परमात्मा की शरण में रहना है, और जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी देगा भगवान, आपको अवश्य देगा, और ना भाग्य में होगा तो भी देगा। लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत सीमित हों। परमात्मा ने उदाहरण दे रखा है, स्वयं एक मजदूर बनकर रहे, जुल्हा बनकर रहे, झोपड़ी में रहे, और हमें ये उदाहरण देने के लिए कि गरीब से गरीब आदमी भी परमात्मा पा सकता है। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं इसी टॉपिक पर आते हैं कि अब हम त्रिकुटी पर पहुंच गए। त्रिकुटी पर पहुंचने के उपरांत अब उस सतनाम के 2 मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र का अकाउंट हमने त्रिकुटी पर देना है, तब हम आगे प्रस्थान कर सकते हैं, नहीं वहाँ से आगे नहीं जाने देगा ये। तो वहाँ परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में, गुरु के रूप में, और जिस भी पुण्यात्मा की जैसी आस्था इस दास के प्रति आज बनी हुई है तो त्रिकुटी पर भी ऐसी ही होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंधे हैं वो, और महादुखी संसार में फिर आ गई यम के फंद। आपने गुरुजी को परमात्मा के तुल डील करना है। ये दास भगवान नहीं है, मुझे अपनी औकात का खूब पता है, लेकिन आप जी ने इस दास को एज ए रिहर्सल और इस जन्म मृत्यु के रोग की इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए मानना पड़ेगा गुरुजी हमारे भगवान हैं। अब जैसे एक ऋण, गणित के अंदर ऋण का एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन करोड़ों अरबों का होता है, रुपए का। उस करोड़ों अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे हमारी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फिर उस 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन 100 रुपये मूलधन माने बिना वो उस प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। और 100 रुपये मूलधन मानते ही वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी, और वो मूलधन मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। तो इस दास को आप जी ने गुरु को सपोज करना पड़ेगा, गुरु इज गॉड, और ऐसे नहीं मानोगे तो आप फिर जहाँ भगवान होगा इस दास के रूप में, क्योंकि परमात्मा ना आपके पहचानो, अगर दूसरे रूप में खड़ा होगा तो आप बात भी को नहीं करो, और इस दास के रूप में आएगा तो आप जाते ही दंडवत प्रणाम करोगे, जैसी आपकी आस्था, यानी वो फिर अंतःकरण देखेगा। यहाँ तो आप झूठ भी बोल देते हो, कोई बीडीपी हो भी नहीं ना जी, ठीक से मेरा नाम, मैंने कोई मर्यादा भंग नहीं करी, या कोई और अन्य पूजाएं करता है साथ में,
तो वो तो वहाँ जाकर तो आपके समक्ष फिल्म चल पड़ेगी, और आपका कैसा भाव है गुरु जी के प्रति वहाँ पता लग जाएगा। गुरु मीन भगवान के प्रति। तो वहाँ अगर आपके मन में दोष रहा तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। और कहते हैं वहाँ का गिरा फिर नहीं जाता, वहाँ का गिरा वापस नहीं जाता फिर कभी भी। ऐसा बुरा हाल हो जाता है इस प्राणी का। जब इतना कुछ यहाँ करवाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर हम वही गफलत करते हैं, तो फिर अपनी करी कराई भक्ति का नाश हो जाता है। त्रिकुटी पर जाकर के परमात्मा आएंगे, वह बहुत बड़ा मेला लगा होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे कोई विष्णु जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, शिव जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, और ब्रह्मा जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, दुर्गा का उपासक है वो भी वहीं होगा, ब्रह्म का उपासक भी वहीं होगा, और पूर्ण परमात्मा का उपासक भी वहीं खड़ा होगा। अब वहाँ बहुत बड़ा भीड़ होगी, मेला होगा। आप खोजोगे कि गुरुजी कहाँ हैं हमारे, तो गुरुजी दिखते ही आप दौड़े जाओगे, दंडवत प्रणाम करोगे। फिर परमात्मा आपको साथ ले जाएंगे कि आज वो तुम्हारा अकाउंट क्लियर कराते हैं। फिर जाएंगे धर्मराज के पास, यहाँ का जो अकाउंट रखता है न्यायाधीश, उसके पास ले जाकर परमात्मा कहेंगे जी इनका हिसाब करो, ये आपके ओम नाम की कमाई इनकी इतनी है, इतने इनके यज्ञ हैं, ये अपना डिपॉजिट करो और इनका कैंसिल करो, इनका ऋण जितना भी आपका है। और जो रही पाप, वो परमात्मा के पास शक्ति है, वो पाप नाश हो जाते हैं इस सतनाम के दूसरे मंत्र से और सार नाम के मंत्र से। ये हमारे पाप नाश होते हैं इनसे, दोनों के योग से, अकेले से नहीं होते उसके। तो पाप हमारे नाश मिलेंगे, पुण्य जो के तो वहाँ विद्यमान मिलेंगे। तो वो काल के ब्रह्म से, वो ब्रह्म नहीं आता सामने, वो धर्मराज छोड़ रखा है उसने कि ये काउंट करेगा, उसको हिसाब दे देंगे। फिर त्रिकुटी से आगे चलते हैं, फिर हम ब्रह्मरंध्र की ओर। अपने आत्माओं, काल ने बहुत ज्यादा जुगाड़ जोड़ रखा है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त है अभी तक पता था, वो बहुत ही सीमित ज्ञान था। अब जैसे यहाँ से त्रिवेणी होती है, त्रिवेणी 3 रास्ते हैं, आगे चल के त्रिवेणी का जो मध्य का रास्ता है उसको पार करके हम त्रिकुटी पर जाते हैं, और वहाँ फिर त्रिकुटी से आगे फिर ऐसे ही 3 रास्ते हैं। वो मध्य का रास्ता है, वो ब्रह्मरंध्र, सेकंड ब्रह्मरंध्र है, जो काल के निज लोक में प्रवेश करता है। अब ये ब्रह्मरंध्र मान रहे थे 10वां द्वार, 10वां द्वार, हमने 12वें द्वार को पार करके सतलोक जाना है। तो वहाँ पर धर्मराज का हिसाब करवा के फिर हम प्रवेश करेंगे 11वें द्वार में, इस अक्षर पुरुष के लोक में। अक्षर पुरुष का लोक यानी स्थान 7 संख ब्रह्मांड का है, उसके अंदर से हमने जाना है। तो उसका ऋण हमारे ऊपर, वो सिर्फ इतना ही टैक्स हो जाता है वहाँ से वहाँ तक जाने का, उसका किराया है। सतनाम के दूसरे मंत्र का जो तत्व है उसका, तो वो परब्रह्म के लोक में हम इसको दे देंगे, परमात्मा साथ रहेंगे। फिर हम 12वें द्वार में जाएंगे, भवन गुफा पार करके, और वो सतलोक प्राप्ति होगी उस तीसरे मंत्र सार नाम से। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी सतर के सभी पूजाएं मुझे छोड़ दे। मुझे उस अरबों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ेगा कि मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, पर उस 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो अरबों वाला मूलधन मिला को नहीं। ऐसे ही दास को यानी गुरु को आपने ये सोच के अपने आप को व्यवहार बदलना पड़ेगा कि मेरे सामने भगवान खड़ा है। गुरु एक मनुष्य नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते
ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। गुरु को मानुष जोग ने, अर्प करे चरणामृत को पान, ऊ चरण धो धो पीवारू मानुष गिने, ते नर नर कह जावेंगे युग युग होवे समान, चाहे भक्ति भी कर रहे हैं। अब ये मर्यादाएं आपने अपनानी पड़ेंगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, आधीनी में आना पड़ेगा। हमने आधीनी बिना भगवान नहीं मिले। हम अभिमान कितना कर सकते हैं, किस चीज़ का कर सकते हैं? अगर शरीर का करते हैं, उच्च जाति का करते हैं, शरीर में 1 मिनट में अधरंग मार जाए, पड़ा पड़ा बांगा मुंह हो जाए, मुंह में माखी बड़े और लकड़े हाथ से हटा भी नहीं सकता, बता इसका क्या अभिमान करे प्राणी। आज उच्च जाति में है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, वह जाति के काम दिया उस जाति और मजहब ने। तो हमने हर तरह से अपने इस मन के जो पर हैं बकवाद करने के, ये सब काटने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान से होगा। तो जब हम गुरुजी को एज ए गॉड ट्रीट करेंगे, अब जिन्होंने परमात्मा पाना है वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने स्कूल के विद्यालय के टीचर के साथ भी बहुत अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो तो फिर स्वभाव उनका खराब होता है, फिर लास्ट में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, आजीवन दुख पाते हैं। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार हम जब रहेंगे, गुरुजी को ये मानकर बैठे कि यहाँ मान ले इस दास के स्थान पर और कबीर परमात्मा आ जा, जो भगवान है हमारे सबके पिता, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के साथ हमें एक डील भी करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम डील ठीक ना करके तो वहाँ से यहाँ गिर गए, और अब भी हमारा ऐसे ही व्यवहार हुआ तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने को? आज्ञा का पालन हो, नम्रता हो, गुरु के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। आप कितने समझदार हो सकते हो, आप कितनी बुद्धि रख सकते हो, आपको अपने का नहीं पता कल के हो जाएगा, और दूसरे के विषय में हम सोचते हैं, तो ये हमारी नालायकी है। तो इस प्रकार अपने अंतःकरण के इस जो विचार हैं इनको भी हमने शुद्ध करना। ये शुद्ध कैसे होंगे? जब तक आप गुरु जी को परमात्मा के तुल्य नहीं देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कुछ। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे। और प्रत्येक कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते, मनुष्य जीवन दिला दिला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीज़ें हैं? भक्ति में बाधक हैं, हमें लोग दूसरों को देखम देखा विवाह पर खर्च करते हैं। जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ कर आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना हो, गारंटी देता दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खो दी इन कोठी बनाने में, कार खरीदन में, और कल मृत्यु हो जा। गधा बना फिर कुत्ता बन के अंडे सैर से पट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लाग गए। अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता,
90% बुराई या जो भी क्रिया है समाज से सीखता है। अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके, तो दूसरा भी शुरू करे, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका। पहली बार पीवा आँखा में पानी आवे, फिर लेकिन देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है, दिखाना मैं भी पीता हूँ। तो ये बकवादें छूट जाएंगी। हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे मजदूर है बेचारा, अब वो काम कर रहा है, अब उसको टेंशन है कि 2 बेटियां ब्यानी हैं, कैसे करूँगा, उससे ये लाना है, उससे ये लाना, ऐसे करूँगा, कहाँ से पैसे लो। और फिर जब ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति। और वैसे नहीं, ये ज्ञान होगा। जैसे आप किसी से दहेज लेते हो, तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा ही है, उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया। अगले जन्म में मनमानो उसका गधा बनकर देना पड़ेगा आपने। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है वहाँ पर। तो हम क्यों सिर में दर्द करें? 2 रोटी खानी, 2 कपड़े चाहिए, सारे साल में कुर्ते पजामे, बस काम चल जाए। तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा, ऊंच विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर, फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर नहीं। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोंपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बिता के चले गए, 120 वर्ष, और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से, और उससे जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार उनका अपना कैसा था? एक मुंह बोले माता पिता थे 2, जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे, और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे, एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, उसको सोचा था कि ये शायद यूं ही मान ले। उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूँगा। परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का, कि यदि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो और इनके पास बढ़िया मार्ग है, ये परमात्मा आए हैं। तो उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था। जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में। तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस और जीवित कर दिया था। और वो बच्चा फिर 12-13 वर्ष की उम्र का था। वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था। उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है। ऐसे एक शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की, वो कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी। उसको फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लूँ। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो जीवित ही था, वैसे ही तुक्का लग गया इसका। जब जानो मेरी पुत्री जो काफ़ी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है, इसको जीवित कर दे। कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी। जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई, परमपिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। उस लड़की ने 1.5 घंटा प्रवचन किए थे कि हे जनता वालों, ये परमात्मा आए हैं। मेरी तो तैयारी हो गई थी पशु बनने की, ये वहाँ से छुड़वा के लाए हैं मुझे और जीवित किया, तुम भी आ जाओ शरण में। तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी। वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी। तो ये 2 बालक थे, वो भी 12-13 साल की आयु की थी लड़की, और 2 माता पिता थे। तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है। और यहाँ काल की भांग पीनी है तो फिर यहीं रह जाओगे, तुम्हारा नशा उतरे को नहीं। मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दास समदासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफ़र को तुम तय करो, बहुत आसानी से सफ़र तय होगा आपका।